हाँ तो भैया यारो राधे राधे। कल मैंने एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाई थी। जो टॉपिक है, आज से मैं एक नया टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में है, क्योंकि बहुत परेशान हो चुका हूँ और बार बार मेरी पत्नी मुझे ताने मारती है। ये फोटो रहा उसका। तो मैं रात भर लिखता रहा इस बात को। चलिए मैं शेयर करता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? फिजिक साइकोलॉजी यह वह विज्ञान है जो इंसान के सोचने, थिंकिंग, महसूस करने, इमोशन और व्यवहार को समझाती है। इंसान का दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस वर्सेस सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सचेत मन, जो आप अभी सोच रहे हो, लगभग 5%। सब कॉन्शियस माइंड अवचेतन मन, आदतें, याद, डर, लगभग 90%, 95%। मतलब आपका ज़्यादातर व्यवहार ऑटोमेटिक होता है। बी ब्रेन के मुख्य हिस्से, कैरब्रम सोच निर्णय, लिम्बिक सिस्टम भावनाएं, ब्रेन स्टेम सांसें, हार्ट बीट। दूसरा इमोशन, भावनाएं कैसे बनती हैं? इमोशन खुशी, गुस्सा, डर सब दिमाग के केमिकल जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन से बनते हैं। इमोशंस बराबर सोच प्लस शरीर की प्रतिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको गाली दे, दिमाग खतरा समझता है, गुस्सा आता है। तीसरा बिहेवियर, व्यवहार कैसे बनता है? इंसान का व्यवहार सीखा हुआ है, लर्नेड होता है। 3 चीज़ों से बनता है: एनवायरनमेंट माहौल, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, रिवार्ड पनिशमेंट। जैसे अगर बच्चे को अच्छे काम पर इनाम मिलता है तो वो उसकी आदत बन जाती है। चौथा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, हर इंसान का अलग होता है। नेचर, जन्म से, न्यूर नॉर्टर परवरिश से। पर्सनालिटी के लगभग 5 बड़े गुण: बिग 5, ओपन सेंस, कॉन्सेंटेंसेंस और एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिज्म। पांचवा थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कॉग्निटिव बाइस, इंसान हमेशा लॉजिक से नहीं सोचता, दिमाग शॉर्टकट वाइस लेता है। एग्जाम्पल, कन्फर्मेशन वाइस, जो मानते हैं वही चीज़ ढूंढते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, खुद को ज़्यादा सही समझना। रिलेशनशिप फिजिकोलॉजी, इंसान को 3 चीज़ें चाहिए: लव यानी कि प्यार, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। अगर इनमें से कुछ भी कम हो जाए तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। 7वां पॉइंट मोटिवेशनल प्रेरणा, इंसान काम क्यों करता है? ज़रूरत, पैसा, खाना, इच्छा यानी कि सपने, डर, फेलियर। मैस्लोव्स hierarchy ऑफ नीड्स, बेसिक नीड्स, सेफ्टी बराबर लव बराबर रिस्पेक्ट बराबर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 8वां फियर एंड स्ट्रेस, एनेक्सिटी, डर सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ज़्यादा डर, स्ट्रेस, एनेक्सिटी। शरीर में क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ती है, पसीना आता है, दिमाग अलर्ट हो जाता है। 9वां माइंड कंट्रोल कैसे करें? 5वां प्रैक्टिकल तरीके, अवेयरनेस जागरूकता, अपने विचार पहचानो, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव को चैलेंज करो, मेडिटेशन ध्यान, हैबिट कंट्रोल, एनवायरनमेंट चेंज। 10वां सबसे ज़रूरी सच्चाई, इंसान 100% लॉजिकल नहीं होता। 90% फैसले इमोशन से होते हैं, लॉजिकल से जस्टिफाई होते हैं। आसान शब्दों में समझो, दिमाग बराबर मशीन बराबर भावनाएं बराबर फ्यूल, अनुभव बराबर प्रोग्रामिंग। और चौथा आपका व्यवहार बराबर आउटपुट। पहला, अगर आपको लगता है कि आप मानसिक दबाव और तनाव में हैं, पहले समझिए क्यों हो रहा है। रिश्ते में अगर 3 चीज़ें खराब होती हैं: कम्युनिकेशन गैप, बात करने का तरीका, हम जो कहना चाहते हैं सामने वाला अलग समझ लेता है, या गुस्से में बात होती है, बात बिगड़ती है। दूसरा, इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होना। इमोशनल नीड, हर इंसान चाहता है रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान, अटेंशन यानी कि ध्यान, लव यानी कि प्यार। अगर आपकी पत्नी आपको सताती है तो हो सकता है वो खुद अंदर से फ्रस्ट्रेट हो, या उसे लगता हो उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। तीसरा, नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, बिहेवियर पैटर्न, रोज़ झगड़ा आदत बन जाती है, एक बोले दूसरा रिएक्ट करे, साइकिल चलता रहता है। चौथा, अब असली बात, आप क्या कर सकते हो? रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देना सीखें। गुस्से में तुरंत जवाब बराबर आग में तेल।
10 सेकंड रुक कर बोलें, इससे 50% झगड़े वहीं ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा, तुम हमेशा जैसे शब्द बंद करो बोलना। गलत, तुम हमेशा मुझे परेशान करती हो। सही, जब ऐसा होता है मुझे बुरा लगता है। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होगा। तीसरा, एक्टिव लिस्टिंग, सुनना सीखो, बीच में मत टोको, उसकी बात रिस्पेक्ट करके बोलो, तुम कह रही हो कि सही समझा मैंने। इससे सामने वाला शांत होगा। चौथा, बाउंड्रीज सेट करो, गाली, बेइज्जती, शाप, मना, शांत होकर बोलो, इस तरह की बातें मुझे ठीक नहीं लगती, मैं ऐसी बातचीत से नहीं रहूँगा। ये बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इस्तेमाल करो, जब वो अच्छा व्यवहार करे एप्रिशिएट करो, दिमाग उसी बिहेवियर को रिस्पेक्ट करता है। छठवा, ट्रिगर पहचानो, कौन सी बात पर झगड़ा होता है, पैसे, परिवार, टाइम, उसी रूट प्रॉब्लम पर काम करो। अगर फिर भी हालात नहीं सुधरते तब 3 विकल्प होते हैं: कपल काउंसलिंग, कपल थेरेपी, प्रोफेशनल मदद। दोनों की बात नेचुरल तरीके से सुनी जाती है। दूसरा, टेम्प्रोरी डिस्टेंस, थोड़ा स्पेस लेने से दिमाग शांत हो जाता है। तीसरा, लीगल ऑप्शंस, अगर मामला बहुत ख़राब हो तो कानून भी मदद कर सकता है। डोमेस्टिक अवेयरनेस, आपका मन क्यों नहीं लग रहा, ये सिम्पटम है। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इमोशंस और फैटिगो, इसका मतलब आप मेंटली थक चुके हैं। आपको क्या करना चाहिए? डेली रूटीन, रोज़ 10-20 मिनट अकेले बैठो, माइंड क्लियर करो, किसी दोस्त या भरोसेमंद इंसान से बात करो। तीसरा, काम, हॉबी में ध्यान लगाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखो। सबसे ज़रूरी बात, आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने रिएक्शन बदल सकते हैं, और वही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिक है। गाली, इग्नोर, शक, झगड़ा, कोई बड़ी गलती आदि, ये क्यों हो रहा है? पास्ट मिस्टेक लूप, रुमाइनेशन, दिमाग एक ही बात को बार बार दोहराता है, जितना दोहराएंगे उतना गुस्सा, दुख होगा। ट्रस्ट इशू, अगर भरोसा टूट गया था तो उसे भरने में समय लगता है, बिना रिपेयर के दिमाग बार बार उसी गलती पर जाता है। तीसरा, नेगेटिव फिल्टर, कॉग्निटिव बाइस, अब वो आपकी अच्छी चीज़ कम, गलती ज़्यादा देखती है, दिमाग प्रूफ ढूंढता रहता है कि आप गलत थे। अब असली काम आप क्या कर रहे हैं? वन टाइम प्रॉपर अपोलोजाइज प्लस क्लोजर, बार बार सॉरी बोलने से फ़ायदा नहीं होता, उल्टा वैल्यू कम हो जाती है। एक बार ढंग से बात करें। कैसे बोलें? मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी और मुझे उसका अफसोस है, मैंने उससे क्या सीखा ये बताना चाहता हूँ, मैं आगे क्या करूँगा, ये अलग मेरा प्लान है। फिर जोड़ें, लेकिन हर बार वही बात उठाने से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाउंड्रीज सेट करें, बहुत ज़रूरी है। पर्सनल बाउंड्रीज, शांत होकर साफ बोलें, अगर हम पुरानी बात सुलझा चुके हैं तो उसे बार बार उठाना ठीक नहीं है। अगर अभी भी इशू है तो एक बार बैठकर पूरा सॉल्व करते हैं, इसमें आप अपनी इज्जत भी रखते हो और रास्ता भी देते हो। तीसरा, पैटर्न तोड़ो झगड़े का, जब पुरानी बात शुरू करे आप डिफेंड मत करो, काल्मली बोलो, मैं इस बात को फिर से लड़ाई में नहीं ले जाना चाहता। अगर डिस्कस करना है तो शांत होकर करो, 2-3 बार ऐसा बोलोगे पैटर्न टूटने लगेगा। चौथा, ट्रस्ट रीबिल्डिंग करना, काम से बात से नहीं। ट्रस्ट बिल्डिंग, कंसिस्टेंसी दिखाओ, जो बोले वो करो। ट्रांसपेरेंसी, छुपाओ मत, छोटे छोटे अच्छे काम। भरोसा टाइम प्लस एक्शन से बनता है। पांचवा, पॉजिटिव मूवमेंट्स बढ़ाओ, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, रोज़ एक छोटी छोटी चीज़ करो, जब वो अच्छा व्यवहार करे तुरंत एप्रिशिएट करो, दिमाग धीरे धीरे डायरेक्शन बदलता है। अगर वो प्यार कम दिखा रही है, यह अक्सर 2 वजह से होता है: अंदर से गुस्सा, दुख जमा है, इमोशनल कनेक्शन टूट गया है। इसका सॉल्यूशन, डेली 10-15 मिनट बिना फ़ोन के साथ बैठो, हल्की बात, बिना बहस के। दूसरा, आपके लिए बहुत ज़रूरी, आपका मन नहीं लग रहा, ये इमोशनल एक्सुएशन है, अपने ऊपर काम करो। काम हेल्थ दोस्त, हर बात पर रिएक्ट मत करो, खुद की रिस्पेक्ट बनाए रखो। तीसरा, सच्चाई थोड़ी कड़वी है, अगर आप सच में गलती कर चुके हो तो उसे एक्सेप्ट करके रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी इंसान बार बार उसी गलती से आपको दबाता रहे, ये भी सही नहीं है।
चौथा छोटा सा फॉर्मूला हमेशा याद रखें, एक्सेप्ट प्लस रिपेयर प्लस बाउंड्रीज प्लस कंसिस्टेंसी प्लस पेटेंस। धन्यवाद।